कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधिवेशन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुतबा चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग के बराबर कर दिया गया है और इसी के साथ राष्ट्रपति पद पर उनके तीसरे कार्यकाल का रास्ता भी खुल गया है। यानी अब शी जिनपिंग चीन में सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि चीन की सत्ता पर शी जिनपिंग के इस नियंत्रण का असर भारत और दुनिया पर क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इसका विश्लेषण करेंगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 4 दिवसीय महाधिवेशन एक ऐतिहासिक अंदाज में समाप्त हुआ। इस अधिवेशन में उस हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन यानी ऐतिहासिक प्रस्ताव को पास कर दिया गया जिसके तहत अब चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति माओ त्से तुंग के बराबर दर्जा दिया जाएगा। सरल शब्दों में कहे तो चीन के इतिहास में शी जिनपिंग का कद अब माओ त्से तुंग जितना बड़ा होगा और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में वो चीन के सर्वोच्च नेता भी माने जाएंगे। यानी अब सही मायने में चीन न रहकर शी जिनपिंग का एक देश बन जाएगा। वहीं चीन के 100 सालों के कम्युनिस्ट इतिहास में माओ त्से तुंग अकेले ऐसे नेता हैं जो आजीवन चीन के राष्ट्रपति रहे। उनके पास इतने विशेष अधिकार और शक्तियां थी कि उनके गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। वो खुद ही जनता थे, खुद ही सरकार थे और खुद ही पूरा देश थे। और यही वजह है कि शी जिनपिंग भी इस तरह के शासन करने के लिए खुद को माओ त्से तुंग की तरह स्थापित करना चाहते हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब वो भी चीन के आजीवन राष्ट्रपति बन जाए। आपको बता दें कि चीन में एक ही पार्टी का सिद्धांत है और ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और इसकी सेंट्रल कमेटी ही चीन में सारे बड़े फैसले लेती है। ऐतिहासिक प्रस्ताव भी इस कमेटी ने पास किया है जिसमें कुल 370 लोग हैं। यही 370 सदस्य अगले साल यानी 2022 में इस बात का निर्णय लेंगे कि चीन का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा। अब सोचिए, जिस कमेटी ने शी जिनपिंग को माओ त्से तुंग के बराबर दर्जा दिया है वो कमेटी राष्ट्रपति के लिए उनका चुनाव नहीं करेगी तो किसका करेगी। असल में ये एक सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके तहत पहले इसी कमेटी ने साल 2018 में उस प्रस्ताव को मंजूर किया जिसके तहत चीन में 10 साल के राष्ट्रपति पद छोड़ने की शर्त हटा ली गई। फिर ऐतिहासिक प्रस्ताव पास करके शी जिनपिंग को चीन के कम्युनिस्ट इतिहास में सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया गया और अगले साल यही कमेटी बतौर राष्ट्रपति उनके तीसरे कार्यकाल को भी मंजूरी दे देगी और आने वाले भविष्य में 68 साल के शी जिनपिंग खुद को इतना मजबूत कर लेंगे कि उनके लिए हर 5 साल में अपना कार्यकाल बढ़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। या आप कह सकते हैं कि वहां राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एक रस्म अदायगी तक सीमित हो जाएगी। वहीं अगर शी जिनपिंग अगले 15 सालों तक भी चीन के राष्ट्रपति बने रहे तो इसका दुनिया और भारत पर क्या प्रभाव होगा। तो आपको बता दें कि भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो शी जिनपिंग के कार्यकाल में सीमा विवाद को लेकर ज्यादा आशावान नहीं होगा। चीन की विस्तारवादी भूख की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध लंबे समय तक बना रहेगा और शी जिनपिंग की पूरी कोशिश रहेगी कि वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ से भारत पर दबाव बना सके। वहीं भारत के साथ चीन उन देशों पर भी दबाव बनाएगा जिसका उसके साथ सीमा को लेकर विवाद है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग का कार्यकाल बढ़ने से चीन की सेना पहले से और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी और दुनिया में शांति पसंद देशों के लिए ये अच्छा संकेत नहीं होगा। साथ ही शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बनने से एक बड़ा नुकसान ये भी होगा कि दुनिया को चीन के बारे में कभी कोई सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। वहीं चीन की आंतरिक व्यवस्था गोपनीय होने से दुनिया कभी उसके बारे में कोई सही आंकलन नहीं कर पाएगी और ये बहुत खतरनाक होगा।